हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। आज है 1 जुलाई। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में 1 जुलाई से बनने वाले करंट अफेयर्स के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। लेकिन दोस्तों इससे पहले कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे, जो कि दोस्तों 30 जून को हमने क्या क्या पढ़ा था। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का ये वीडियो। तो दोस्तों पहला है कि वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी परिषद की 47वीं जो बैठक है कहाँ आयोजित हुई थी। तो ये दोस्तों आपका आयोजित हुआ था चंडीगढ़ में। ये जो आयोजन होना था दोस्तों पहले आपका होना था जम्मू कश्मीर में, लेकिन दोस्तों अंततः बाद में इसका आयोजन जो हुआ वो आपका हुआ चंडीगढ़ में। इसके बाद दूसरा है कि संस्कृत भाषा में अनाउंसमेंट करने वाला दुनिया का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है। तो दोस्तों दुनिया का पहला हवाई अड्डा है जो कि संस्कृत भाषा में अनाउंसमेंट करता है हिंदी और इंग्लिश के साथ साथ, तो वो है आपका दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि दोस्तों आपका बनारस में स्थित है। इसके बाद दोस्तों है कि मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता। दोस्तों मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब आपका जीती हैं खुशी पटेल ने। अगला है कि हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा बैक्टीरिया कहाँ खोजा गया है। तो दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा बैक्टीरिया है वो आपका खोजा गया है कैरेबियन मैंग्रोव में, जिसे कि दोस्तों देखने के लिए किसी भी माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं है, इसे आप नग्न आँखों से भी देख सकते हैं। अगला है दोस्तों कि सांख्यिकी दिवस 2022 कब मनाया जाता है। तो दोस्तों सांख्यिकी दिवस 2022 है वो आपका मनाया जाता है दोस्तों राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को। वहीं पर बात करें दोस्तों इंटरनेशनल सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, तो आपका मनाया जाता है दोस्तों 20 अक्टूबर को। इसके बाद दोस्तों अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन संघ के जो नए अध्यक्ष बने हैं वही बने हैं दोस्तों आपका मोहम्मद हसन जलूद। मोहम्मद हसन जलूद दोस्तों आपका अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य ने काशी यात्रा योजना की शुरुआत की थी। तो दोस्तों काशी योजना की शुरुआत आपका कर्नाटक के से शुरू हुआ है। कल की वीडियो में दोस्तों गलती से गुजरात बता दिए थे, जिसे कि आप आज सुधार कर लीजिएगा। काशी यात्रा है जो कि दोस्तों कर्नाटक में शुरू किया गया है। क से काशी, क से कर्नाटक दोस्तों आप इसे इस तरह भी याद रख सकते हैं। अगला है कि हाल ही में कौन सा दो देश है जो राष्ट्रमंडल संघ का नया सदस्य बना है। तो दोस्तों राष्ट्रमंडल संघ का जो नया सदस्य बना है वो दो देश बना है दोस्तों, टोगो और गेबोन, दो देश है जो कि दोस्तों राष्ट्रमंडल संघ का नया सदस्य बना है। अब कुल राष्ट्रमंडल संघ में दोस्तों 56 देश हैं। अगला है कि निम्न में से किस देश में G7 सम्मेलन 2022 का आयोजन किया जाएगा। तो दोस्तों G7 सम्मेलन 2022 का जो आयोजन है वो आपका जर्मनी में दोस्तों संपन्न हुआ, जिसमें भाग लेने के लिए 26 और 27 जून को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए हुए थे। दोस्तों आज का जो पहला और इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो तथा दोस्तों कल का रिवीजन, जो आज का पहला और इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो है दोस्तों आपका कि DRDO और भारतीय सेना ने मिलकर लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM का कहां से सफल परीक्षण किया है। तो दोस्तों इसका जो परीक्षण किया है वो आपका किया है ऑप्शन नंबर C अहमदनगर, जो कि दोस्तों महाराष्ट्र में है। वहां से आपका लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण किया गया है। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को देखें तो दोस्तों इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि DRDO और भारतीय सेना ने मिलकर लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल ATGM का महाराष्ट्र के अहमदनगर में KK रेंज से, दोस्तों किस रेंज से, तो KK रेंज से सफल परीक्षण किया है। और यह एंटी गाइडेड मिसाइल अर्जुन बैटल टैंक से फायर की गई है। दोस्तों इसे भी आप एक नज़र देखिएगा। अगला है कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM के बारे में है दोस्तों कुछ पॉइंट। तो दोस्तों है कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लंबी दूरी की मिसाइल है। पूछेगा दोस्तों कैसी दूरी की मिसाइल है, तो लंबी दूरी की मिसाइल है। और इन मिसाइलों का जो उपयोग है दोस्तों टैंक और अन्य बख्तरबंद वाहनों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। तो ये दोस्तों आपका था महत्वपूर्ण बिंदु पॉइंट ATGM के बारे में। दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों वो है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पद से इस्तीफा दिया है। तो दोस्तों उद्धव ठाकरे जो कि दोस्तों आपका महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने दोस्तों अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब वहाँ के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं दोस्तों, वो आज का करंट अफेयर है वो, तो वहाँ के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं दोस्तों वो एकनाथ शिंदे जो कि दोस्तों वहाँ के नए मुख्यमंत्री बने हैं। और उप मुख्यमंत्री बने हैं दोस्तों आपका देवेंद्र
फडणवीस, इसे आप याद रखिएगा। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों उद्धव ठाकरे के बारे में। तो महाराष्ट्र के जो उद्धव ठाकरे ने राज्यसभा में विश्वास मत बदले इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि दोस्तों राज्यपाल के द्वारा विश्वास मत ये फ्लोर टेस्ट करने को कहा गया था, लेकिन उससे पहले ही इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इनको पूरा विश्वास था कि फ्लोर टेस्ट में दोस्तों पास ना हो पाएंगे, इस कारण इन्होंने अपना जो इस्तीफा है वो राज्यपाल को दे दिया है। इसलिए दोस्तों ये फैसला जो सुप्रीम कोर्ट का था दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दोस्तों ये जो फैसला था राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का कि विश्वास मत फ्लोर टेस्ट होना है, उसे दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। इसके बाद जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे उद्धव ठाकरे ने वो इस्तीफा दे दिए थे। अब देख लेते हैं दोस्तों फ्लोर टेस्ट क्या है। तो दोस्तों यह एक अविश्वास प्रस्ताव है या फ्लोर टेस्ट है। यह हमेशा यह निर्धारित करने के लिए सदन के पटल पर आयोजित किया जाता है कि वर्तमान सरकार के पास कम से कम 51%, मतलब दोस्तों 50+1% सदस्यों उपस्थिति सदस्यों का समर्थन प्राप्त है या नहीं। अगर नहीं है तो जो विपक्षी दल के नेता होते हैं या विपक्षी दल के जो विधायक होते हैं वो दोस्तों राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर वो वर्तमान सरकार को फ्लोर टेस्ट में पास होने के लिए कहते हैं। कानून के अनुसार दोस्तों राज्यपाल अनुच्छेद 175(2) के तहत सदन को बुला सकता है और यह निर्धारित करने के लिए फ्लोर टेस्ट का आदेश दे सकता है सरकार के पास बहुमत है या नहीं। इसके लिए दोस्तों फ्लोर टेस्ट का ये आदेश राज्यपाल देता है अनुच्छेद 175(2) के तहत। यदि विधानसभा सत्र में नहीं है तो राज्यपाल अनुच्छेद 163 के तहत अपनी अवशिष्ट शक्तियाँ का उपयोग स्पीकर को फ्लोर टेस्ट बुलाने की अनुमति दे सकता है। तो दोस्तों अनुच्छेद 163 के तहत ही जो राज्यपाल है वहाँ के भगत सिंह कोश्यारी ने वो आपका फ्लोर टेस्ट करने का आदेश दिया था। अगला जो तीसरा प्रश्न दोस्तों वो है कि हाल ही में हर्मिट क्या है, मतलब जो न्यूज़ में आप सुन रहे होंगे हर्मिट, तो वो एक्चुअली में दोस्तों है क्या। तो अगर एक साल पहले से दोस्तों आप ये करंट अफेयर्स देख रहे होंगे या करंट अफेयर के बारे में पढ़ रहे होंगे, तो एक था दोस्तों पेगासस स्पाईवेयर था दोस्तों, जो कि किसी का भी मोबाइल हैक, मंत्री संतरी का मोबाइल हैक कर लिया जाता था उस सॉफ्टवेयर से। ये आपका इजराइल के द्वारा बनाया गया था। उसी की तरह दोस्तों एक हर्मिट है जो कि दोस्तों ये स्पाईवेयर ही है। तो इसके बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देखते हैं। तो हाल ही में दोस्तों पेगासस जो कि काफ़ी चर्चा में रहा था, वो भारत में भी इसी खतरनाक स्पाईवेयर का असर देखा गया। लेकिन ताज़ा अपडेट के मुताबिक एक नई स्पाईवेयर की चर्चा जोर से पकड़ी है और रिपोर्ट के मुताबिक हर्मिट के नाम से एक नया स्पाईवेयर लोगों की जासूसी कर रहा है। यह साइबर सिक्योरिटी कंपनी लुकआउट में थ्रेट लैब ने इसका खुलासा किया है। तो हर्मिट क्या है दोस्तों, तो एक स्पाईवेयर है। यह खतरनाक स्पाईवेयर एंड्रॉयड और iOS दोनों यूजर को अपनी चपेट में ले सकता है। माना जा रहा है कि कजाकिस्तान, सीरिया और इटली की सरकारों ने लोगों की जासूसी करने के लिए हर्मिट स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया है। अगला है दोस्तों कि इंग्लैंड को पहली बार क्रिकेट विश्व कप जिताने वाले किस खिलाड़ी या कप्तान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो दोस्तों ये जो आपके संन्यास लिए हैं इंग्लैंड के जो कप्तान थे आपके इयोन मोर्गन, जो कि दोस्तों अभी हाल ही में कप्तानी से या अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से ही संन्यास ले लिए हैं। ये दोस्तों इंग्लैंड के सीमित ओवर के कप्तान थे। इयोन मोर्गन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। इयोन मोर्गन की कप्तानी में 2019 में जो वर्ल्ड कप हुआ था वनडे का, उसमें दोस्तों इंग्लैंड पहली बार विजेता बना था। वहीं बात करें दोस्तों कि इंग्लैंड के जो कौन कप्तान बने हैं, तो दोस्तों जोस बटलर है जो कि आपका वनडे और T20 के कप्तान बने हैं। वहीं पर बात करें दोस्तों टेस्ट की, तो टेस्ट के आपके कप्तान बने हैं बेन स्टोक्स। कौन बने हैं, तो बेन स्टोक्स। अगला प्रश्न है दोस्तों कि दूरसंचार कंपनी रिलायंस जियो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो दोस्तों दूरसंचार कंपनी जो कि रिलायंस जियो जिसका सिम आप लोग यूज करते हैं, उसका जो अध्यक्ष है दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर सी आकाश अंबानी बन गए हैं।
आकाश अंबानी ने किसका स्थान लिया है? तो अपने पिता मुकेश अंबानी का स्थान लिया है। मुकेश अंबानी ने दोस्तों अपने ये सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद दोस्तों आपके आकाश अंबानी इसके अध्यक्ष बने हैं। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को देखें तो दोस्तों आकाश अंबानी जो कि रिलायंस जियो के नए अध्यक्ष बने हैं, इन्होंने मुकेश अंबानी का स्थान लिया है। अब बात करें रिलायंस जियो की, तो दोस्तों रिलायंस जियो का जो स्थापना है वो आपका हुआ था 15 फरवरी 2007 ईस्वी को। इसका जो मुख्यालय है दोस्तों आपका मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। इसके संस्थापक की बात करें तो इसके संस्थापक थे आपका दोस्तों मुकेश अंबानी, जो कि सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिए हैं। अब उनके बेटे आकाश अंबानी को दायित्व सौंपा गया है। अगला है दोस्तों कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो महाराष्ट्र के जो औरंगाबाद जिला है उसका जो नाम बदलकर आपका रखा गया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, संभाजी नगर। उद्धव सरकार की लास्ट मीटिंग थी, जो कि दोस्तों इस्तीफा देने के दोपहर में ही बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि औरंगाबाद जो ज़िले है महाराष्ट्र में उसका जो नाम बदलकर संभाजी नगर रखा जाएगा और इसको दोस्तों रख दिया गया है। इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देखते हैं कि महाराष्ट्र का जो औरंगाबाद जिला का बुधवार को नाम बदलकर संभाजी नगर कर दिया गया है। औरंगाबाद का जो नाम है दोस्तों उसकी मांग उद्धव ठाकरे की राजनीतिक पार्टी लंबी समय से कर रही थी, लेकिन दोस्तों 2.5 साल बीत गए, इसका नाम चेंज नहीं किया, लेकिन अंततः इस्तीफा देते देते इसका नाम है जो कि आपका चेंज कर दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार पर आए संकट के बीच औरंगाबाद का नाम बदलने की सुधाई है और संभाजी मराठा राजा छत्रपति शिवा के सबसे बड़े पुत्र ये आपके संभाजी थे, जिनके नाम पर दोस्तों आपका औरंगाबाद का नाम रखा गया है। वहीं बात करें दोस्तों औरंगाबाद कब रखा गया था, किसके लिए रखा गया? तो औरंगाबाद दोस्तों आपका औरंगाबाद का नाम 17वीं शताब्दी में से मिला था, जो कि मुगल सम्राट औरंगजेब के इस क्षेत्र का गवर्नर था। उसी समय दोस्तों इसका जो नाम है औरंगाबाद रखा गया था। अगला प्रश्न दोस्तों, QS के अनुसार दुनिया भर के छात्रों के लिए रहने के लिहाज से भारत में सर्वोच्च रैंक वाला शहर कौन सा है? तो दोस्तों QS के अनुसार दुनिया भर के छात्रों के लिए रहने का सर्वोच्च रैंक वाला आपका जो शहर है वो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी मुंबई है। QS दोस्तों बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ 2023 के अनुसार दुनिया भर के छात्रों के लिए रहने के लिहाज से भारत में सर्वोच्च स्तर वाला शहर मुंबई है। मुंबई की जो ग्लोबल रैंकिंग 103 है और बेंगलुरु की जो 114वीं और चेन्नई का 125वीं और दिल्ली का है 129वीं। QS बेस्ट स्टूडेंट स्टडीज़ रैंकिंग छात्रों को उनके अध्ययन निर्णयों के लिए रिलेवेंट फैक्टर्स की एक सीरीज के बारे में स्वतंत्र डेटा देता है। अगला जो प्रश्न दोस्तों वो है कि हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2022 किसने जीता? तो दोस्तों जो रणजी ट्रॉफी 2022 है वो दोस्तों आपका जीता है ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश ने। दोस्तों आपका ये जो मध्य प्रदेश है वो मुंबई को हराकर किस फाइनल में दोस्तों मुंबई को हराकर ये रणजी ट्रॉफी 2022 है जो कि अपने नाम किया है। 6 विकेट से हराया था और मध्य प्रदेश दोस्तों पहली बार रणजी ट्रॉफी जीता है। अगला है कि हाल ही में किस देश में सबसे लंबा पद्मा पुल का उद्घाटन किया गया? तो दोस्तों हाल ही में जो सबसे लंबे पद्मा पुल है उसका उद्घाटन बांग्लादेश में किया गया है। आपका ऑप्शन नंबर सी है। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को देखें तो इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं दोस्तों कि प्रधानमंत्री शेख हसीना ने लंबे समय से प्रतीक्षित पद्मा पुल का उद्घाटन किया है। यह देश का सबसे लंबा पुल है दोस्तों जो कि घरेलू ईंधन से निर्मित है और इसका जो किलोमीटर है दोस्तों वह आपका कुल पद्मा नदी पर निर्मित है। 26.15 किलोमीटर इसका जो लंबाई है दोस्तों पश्चिम बांग्लादेश को राजधानी और अन्य हिस्सों से इसको जोड़ता है। ये दोस्तों बहुउद्देशीय सड़क है, रेलवे पुल है जो कि पूरी तरह से बांग्लादेश सरकार द्वारा वित्त पोषित है, जिसके निर्माण में दोस्तों 3.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत लगा है बनाने में। तो इस कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं जिन्हें आप याद रखिएगा। अगला है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय जो फुटबॉल इतिहास में 15वें सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन हैं? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले आपके जो खिलाड़ी हैं वो हैं दोस्तों आपका सुनील छेत्री जो कि दोस्तों भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान भी हैं।
तो दोस्तों ये रहा आज के 1 जुलाई से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा दोस्तों में शेयर कीजिएगा, तथा दोस्तों इसी तरह करंट अफेयर्स की डेली अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा पास के बेल बटन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा। तथा दोस्तों इसका आपको PDF चाहिए होगा तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, वहाँ से भी आप जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।